देखिए, अरविंद केजरीवाल का ज़मीन से संपर्क कट गया है। अब अरविंद केजरीवाल ना तो ज़मीन से, ग्राउंड से, लोगों से, गरीबों से, झुग्गी वालों से, अनऑथराइज कॉलोनी लोगों से, कहीं से भी अब वो संपर्क में ही नहीं है। वो आदमी एक डिलेमा में फंसा हुआ है जो झूठ और लूट की दुनिया है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को अब कुछ नहीं पता कि किन समस्याओं से जनता जूझ रही है और क्या क्या जनता को केंद्र के द्वारा मिल चुका है। आज प्रधानमंत्री जी ने जो जो बातें कही हैं वो बहुत ही तीर की तरह लगी होगी अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल आज के दिन में स्वयं में दिल्ली के लोगों के लिए आपदा बन गए हैं। कहाँ तो आए थे आपदा हटाने, खुद ही बन गए आपदा। इसलिए आज दिल्ली में बिल्कुल ठीक कहा है आपने कि अब आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। अभी मैंने अरविंद केजरीवाल का पीसी देखा, ऐसा लगता है कि उनके बस में आए तो क्या क्या गालियां दे दें नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने आज पोल खोल दी। और किसके सामने खोली? झुग्गी में रहने वाले लोग, दिल्ली के वो लोग जो पानी के बिना संकट में हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अरविंद केजरीवाल, आप तो खुद ही गजनी बन चुके हो, आपको तो कुछ याद नहीं रहता। और एक ऐसा गजनी बना है जो लोगों को भी चाहते हैं कि उनको भी याद न रहे। लोगों को याद है, प्रगति मैदान का टनल बनाया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, कर्तव्य पथ बनाया, भारत मंडपम बनाया, यशोभूमि बनाया। आज उस भारत मंडपम यशोभूमि में दुनिया भर से लोग आकर के कहते हैं वाह, दिस इज न्यू इंडिया। हाईवेज बनाए, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरी बनाई, एलिवेटेड हाईवे बनाए, द्वारका एक्सप्रेस बनाया, मेट्रो का एक्सपेंशन किया। जिस मेट्रो को अरविंद केजरीवाल आप रोक करके बैठ गए थे, मेट्रो के सारे बनाने के इक्विपमेंट्स वापस चले गए। 20 से 25 हजार करोड़ का सीधे दिल्ली को नुकसान हुआ, उसको वापस केंद्र ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। दिल्ली को याद है, कोविड आया था ना, तो जब ऑक्सीजन की ज़रूरत थी दिल्ली को, तब आप शीश महल बना रहे थे। आज प्रधानमंत्री जी ने जब कहा ना कि हम भी चाहते तो शीश महल बना सकते थे, लेकिन हमने गरीबों के लिए घर बनाए। आज भी 1675 को घर दिया, पहले भी 3025 को घर दे रखे हैं। अरविंद केजरीवाल, तुम पानी तक नहीं दे पाए उनमें। और आज बेशर्मी की हद देखो, वो कहते हैं ना कि जब पापी के अंदर से उसका पाप कहीं ना कहीं स्वयं आ जाता है। अरविंद केजरीवाल स्वयं ही अपनी पीसी में बोल रहे थे पानी नहीं मिला। पानी किसको देना है अरविंद केजरीवाल? हम सांसद हैं, मेरे घर में भी पानी जो आता है वो तुम्हारा ही दिया हुआ पानी है। दिल्ली का हर व्यक्ति पानी खरीद कर पीने को मजबूर है। ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल आज बिल्कुल प्रधानमंत्री के स्पीच के बाद नंगा सड़क पे खड़े हैं। और दिल्ली की गरीब जनता उसको जो नकली दवाइयों से जान गई है, जो ये सांसों पे आपातकाल लगा है, ये चुनाव में मंदिर जाने से और भगवान का नाम लेने से, चुनावी हिंदू बनने से कुछ नहीं होगा। होगा तब जब आपकी नीयत हो लोगों के लिए करने की, वो आपने नहीं किया। आज फिर 4500 करोड़ की योजना नरेंद्र मोदी जी दे करके गए हैं। और उन्होंने आज कह के कि हम दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति को, हम जब तक पक्का घर नहीं दे देंगे गरीब को तब तक रुकेंगे नहीं। ये तो काम रोकते रहे ये सब। आप देखिए, मैंने लिखा हुआ है, इन लोगों ने आयुष्मान योजना रोका। अरविंद केजरीवाल को ये याद रहना चाहिए, वैसे तो खत्म है। इन्होंने आयुष्मान योजना रोकी, इन्होंने गरीबों के अनऑथराइज कॉलोनियों की घरों की रजिस्ट्री रोकी। हमें सेंटर को पीएम उदय योजना बना करके लाना पड़ा, तब जाके संसद में पारित करनी पड़ी, फिर जाके हम रजिस्ट्री कर रहे हैं। और दैट इज कंप्लीटेड इन लाख से प्लस लोगों को हो चुका है। पेंशन रोका, राशन कार्ड रोका। ऐसे में आज जो पीएम
नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही ना, वो चुभी होगी बहुत तेज, लेकिन अब दिल्ली को ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि दिल्ली को जितने बर्बाद किया आज उसकी पोल खुल रही है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथ में लिया। हम सब सांसदों ने जैसे 2 दिन खट्टर साहब से मिलके, गडकरी साहब से मिलके जो जो सुझाव दिए हैं, आज मोदी जी ने स्वीकार कर लिया है और हम वो करके देंगे। जी सर, अरविंद केजरीवाल की पीसी हो रही थी, उसमें एक आदमी आता है, कहता है कि मेरा इलाज करवाओ, कुछ ओल्ड एज उनकी रही होगी, और वो कह रहे हैं कि आप संजीवनी जो अपनी चला रहे हैं उसके तहत मेरा इलाज कराइए। तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं आइए मैं आपका इलाज करवाऊंगा। मैं अपने घर पे जब भी जाता बैठता हूँ जनता से मिलने, हर दिन 5-6 लोग आते हैं, हमारा इलाज करा दो, हमारे लिए चिट्ठी लिख दो प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि प्रधानमंत्री राहत कोष में 3 लाख रुपए तक मिल जाते हैं। उन लोगों से जब मैं पूछता हूँ दिल्ली में तो इलाज हो रहा है फ्री में, तो वो लोग गालियाँ निकालते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, वो मैं कह भी नहीं सकता। आज भी जो घटना घटी है, जो व्यक्ति खड़ा हो गया, फंस गए अरविंद केजरीवाल। ये सोचते हैं मैं कह दूंगा और फिर कोई उस पर अमल करने वाला नहीं आएगा। मैं तो दिल्ली के प्रत्येक उन व्यक्तियों से, जो लोग बीमार हैं, जिनको इलाज की आवश्यकता है, गरीब हैं, आप अरविंद केजरीवाल के घर पे पहुंचिए। अरविंद केजरीवाल फ्री इलाज देने की बात कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।